नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर के पेन को रिड्यूस करने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं और किसी भी लेबर के कॉम्प्लिकेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताने आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें ऐसा शास्त्रोक्त है कि औरत का एक पैर धरती पे और एक पैर मौत के मुंह में होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो कई बार औरत की जान जाने का भी खतरा रहता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, इसलिए उस सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लेबर डिलीवरी कब इंड्यूस होना जरूरी है और ये कब से स्टार्ट होना चाहिए, पेन कब स्टार्ट हो और कब ये नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मली ये 39 वीक कंप्लीट होने के बाद में लेबर का पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। 39 या 40 वीक के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो प्रोलॉन्ग लेबर बोला जाता है। लेबर पेन में होता क्या है कि जो वुमेन्स का वेजाइनल पार्ट होता है, उसका जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होकर के लगभग 10-12 सेंटीमीटर के आसपास इतना स्ट्रेच होती है। ये होता क्यों है? इसमें एक हार्मोन्स है क्रूशियल, बहुत उसी का रोल है, उसी के चलते ये होता है। उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो फिर ये जो विजाइना का जो सर्विक्स होता है इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना आसानी से स्ट्रेच होता है कि बच्चा बाहर निकलने का चांस होता है। और अगर ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन नहीं होता है या जितनी ज़रूरत है उतना नहीं हो पाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, सर्विक्स ओपन नहीं होगा और ये प्रेगनेंसी टाइम पे हो नहीं पाएगा। अब लेबर इंडक्शन को इंड्यूस करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, उसमें कुछ मैं एक्यूपंक्चर के भी पॉइंट बताऊंगा, कुछ नेचुरल जो गांव में प्रचलित उपाय है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रचलित उपाय है, जो वुमेन्स का जो निप्पल होता है, निप्पल को रबिंग करने से, स्टिमुलेट करने से, उसको रगड़ने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये अच्छी मात्रा में सिक्रेशन होता है। कई बार इससे लेबर इंडक्शन स्टार्ट होता है। और अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो हल्के गुनगुने पानी में, माइल्ड, जितना बॉडी टेम्परेचर को टोलरेट कर सके उतने गुनगुने पानी में उनको बिठा करके रखो और या तो हीट दो। उससे भी ये जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है थोड़ा रिलैक्स होता है और जो सर्विक्स होता है वो सूतन होता है, पेन कम होता है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ाता है। अभी एक्यूपंक्चर के कौन कौन से पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा जो कि तुरंत इसमें हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले LI4 है। ये LI4 यहाँ पे ये वेब जो है इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए स्टिमुलेशन देना है। एक पॉइंट ये हो गया। 2-3 मिनट यहाँ पे स्टिमुलेट करने के बाद में ऐसे 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे मसाज करिए, चाहे सर्कुलर मोशन में या एंटी सर्कुलर में। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, ये जो हमारा बोन है यहाँ पे और ये जो हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का जो मिड पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट पे यहाँ पे GB21 है, इसको स्टिमुलेट करिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा SP6 है। SP6 अगर बताऊं तो
उसके लिए जो अपना मेडियल मेल्युलस बोन है, मेडियल मेल्युलस बोन पे इसे 4 फिंगर को रखिए। 4 फिंगर को रखने के बाद में ये जो टिबिया बोन के बाजू में जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे स्टिमुलेट करिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर 60, वो यहाँ पे है। ये जो लेटरल मेल्युलस है और एचिलस टेंडन है, इसके जो बीचों बीच एकदम यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे आपको प्रेशर देना है। सारे पॉइंट्स पे 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है। इसके बाद में एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, अपने पाम को ऐसे फिस्ट बनाइए। जब फिंगर को मोड़ने पे, जब फिस्ट बनाने के टाइम पे जैसे ही ये जो अपना ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर जहाँ पे पाम को टच करता है वो पेरिकार्डियमेट है, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करिए। ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये हार्मोन्स को भी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के भी सिक्रेशन को सपोर्ट करते हैं और लेबर इंडक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। जो लेबर के टाइम पे पेन आता है उसको भी रिड्यूस करते हैं, जो एंडोर्फिन रिलीज करते हैं। इस तरीके से सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन को नॉर्मलाइज करेंगे। एक पॉइंट मैं और बताऊंगा जो कि ये प्रैक्टिकली दिखाना इजी नहीं होता, तो वो है यूरिनरी ब्लैडर 32। वो आप यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर 32 है। जो सैक्रम बोन है, सैक्रम बोन जो सैक्रम का सेकंड ये वर्टिब्रा होता है जो स्पाइनस प्रोसेस का, उसके बाजू में 1.5 कुन के ऐसा थंब को 1.5 थंब ऐसे रखिए। ये 2 थंब हो गया, तो इसमें से एक ये हो गया और इसके बाद इधर का आधा, तो ये स्पाइनस प्रोसेस के बाजू में इतना लेके जाइए, तो वहाँ पे स्टिमुलेट करिए। तो सारे पॉइंट्स पे 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट करना है। दिन में 2 बार करिएगा जब टाइम आ जाए 39 वीक के बाद में। इसके अलावा भी अगर ये इंडक्शन स्टार्ट हो गया है और तो तुरंत उसको नॉर्मलाइज करना है, तो हर 2 से 3 मिनट के बाद में ये सारे पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट पे 1-1 मिनट के लिए स्टिमुलेशन दीजिए और 2 मिनट का गैप दीजिए, फिर 1-2 मिनट की स्टिमुलेशन देते रहिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग। इस तरीके से आप कंटिन्यूअस करते जाइए और ये 4 से 6 घंटे मैक्सिमम 12 घंटे में डिलीवरी को, नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। पेन को भी एकदम रिड्यूस कर देगा। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बनाया गया ये वीडियो और दिया गया ये पूरा डिटेल्स आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।